हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज टेक्निकल नॉलेज बिटा दिस स्वप्निल। और ये जो वीडियो रहेगा वो प्रॉपर हिंदी में। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज टेक्निकल नॉलेज बिटा दिस स्वप्निल। और आज का जो वीडियो है वो प्रॉपर एक वीडियो है जिसमें आप शेयर पॉइंट, व्हाट इज शेयर पॉइंट, और लेट्स से कि अगर कोई नया बंदा है जो बिकॉज ऑफिस 365 के जो प्रोडक्ट्स है उसमें से शेयर पॉइंट और पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, इसके रिलेटेड मैं तो वीडियो बनाता हूँ। बट लेट्स से कि इफ़ यू आर न्यू टू द ऑफिस एंड शेयर पॉइंट इज़ वेरी बेसिक थिंग यार। आज की जनरेशन में, आज के टाइम में शेयर पॉइंट सीखना एक बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि ऑफिस में सभी काम उसी पे होते हैं मोस्टली, शेयर पॉइंट पे। और अभी हो रहे हैं, इनकेस अगर नहीं हो रहे आपकी कंपनी में तो शेयर पॉइंट सीखना एक बहुत ही बेसिक चीज़ है आज की इसमें। जैसे कि पहले होता था कि एक्सेल, अभी भी एक्सेल इज़ लाइक अ कोर। एक्सेल आना ही चाहिए आपको, एटलीस्ट बेसिक तो ही आना चाहिए। तो इट्स लाइक अ शेयर पॉइंट इज़ लाइक अ एक्सेल का नेक्स्ट वर्जन, तो वो आना ही चाहिए। और बहुत ही बेसिक है, बिना हम कुछ टाइम पास करके। जैसे कि ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, अभी ये तो मेरा प्राइवेट अकाउंट है, ओके। बट आप यहाँ पे मैं अभी क्या सिखाऊंगा कि इसमें जो भी आप बेसिक एक पकड़ लो कि ये एक गाइड है, कि इसमें हमें बताऊंगा, इसमें मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए कि क्रिएट साइट कैसे करना है, लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करनी है, पेजेस, साइट सेटिंग क्या होती है, और लिंक्स वगैरह आपको शेयर करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। बाकी जो है वो मैं एडवांस में बताऊंगा, एडवांस और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि शेयर पॉइंट के थोड़ा सा एडवांस पार्ट में आता है। बट क्रिएट साइट, अगर लेट्स से कि किसी को अगर देखना है, बिकॉज एवरी ईयर और एवरी मंथ नए नए चेंजेस आते रहते हैं शेयर पॉइंट में। तो आज से बेसिक से मैं बताऊंगा कि एटलीस्ट अगर आपको पता भी नहीं है तो साइट कैसे क्रिएट करना है, उसकी लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी कैसे करनी है। मोस्टली अगर मैं, बिकॉज मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, तो आई नो कि शेयर पॉइंट लिस्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके ऑफिस में। अगर आप यूज़ करते हो शेयर पॉइंट और ये सब कुछ टेक्नोलॉजीज डेटा स्टोर करने के लिए लिस्ट एंड डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिस्ट, पेजेस का उतना यूज़ आज तक मुझे नहीं लगा कि कोई लोग करते कि बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन ये सब करना है। बट बेसिक टू बेसिक बोले तो एक लिस्ट और एक डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, वो आपको अगर आ गया तो भाई आपने शेयर पॉइंट सीख लिया, सिंपल। तो वो हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली शेयर पॉइंट में क्या होता है ना, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को ही थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ, क्रिएट अ साइट, इसमें होता है टीम साइट और होता है सेकंड कम्युनिकेशन। स्पेलिंग में मत जाना भाई कम्युनिकेशन साइट, टीम साइट और कम्युनिकेशन साइट होता है। तो टीम साइट में डिफरेंस और कम्युनिकेशन साइट में डिफरेंस आपको देखना है तो गूगल पे कर लो, चैट जीपीटी कर लो, बट मैं बताऊंगा इसमें। टीम साइट क्या होती है कि टीम साइट इट्स लाइक यू हैव अ कंपनी ऑफ 100 पीपल, ठीक है, ओके। और कम्युनिकेशन साइट भी कंसिडर करते हैं। टीम साइट क्या होती है, इट्स लाइक अ प्राइवेट साइट। और कम्युनिकेशन साइट इज लाइक लेट्स यू हैव 100 एम्प्लॉयज, जैसे मैंने बोला था, और एक ही साथ आपको किसी को एड्रेस करना है, लाइक फोरम, और जैसे फेसबुक में हम डालते थे ना, फेसबुक में डाल दिया कि हाँ आज ये इवेंट है और ये सब कुछ, तो सबको वो चला जाता है। तो कम्युनिकेशन इज लाइक सेम कंसेप्ट, कि पकड़ लो कि कम्युनिकेशन जो साइट है उसका यूज ही उसी के लिए है कि सबको कम्युनिकेट करना एट अ टाइम, प्रॉपरली उनको जाना। और लेट्स से कि आपकी कंपनी की पॉलिसीज है, ये सब कुछ है, और आपको लगता है कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए, बट विद इन अ कंपनी होना चाहिए। तो किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं, सब यूज़ कर लो भाई, जितना यूज़ करना है कर लो, जितने डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी में कितना भी डालना है, लेट्स से इमेजेस है, कुछ फाइल्स है जो कि मैंडेटरी होती है सबके लिए कि यूज़ करना और डाउनलोड करना, ये सब कुछ। तो एज ए पकड़ लो कि बेसिक रेफरेंस जो है कंपनी का, वो आप वहाँ पे डाल सकते हो कम्युनिकेशन साइट में। बट टीम साइट, लेट्स से कि आपकी 100 एम्प्लॉयज़ की कंपनी है, बट उसमें से 10 लोग हैं जो आपके टीम में है, और उसमें आपको जो डेटा है वो काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड है, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिलेटेड है, और आपको उसी को ही यूज़ करना है और किसी को यूज़ करने नहीं देना है। आप 10 लोगों को ही यूज़ करोगे, उसके लिए टीम साइट मीन्स प्राइवेट साइट, वो आप कर सकते हो। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो लेट्स से कि अगर मुझे एक साइट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे जैसे कि ये लेट्स से कि पहले तो ऑफिस 365 में अगर आओगे ना, तो ये पहले तो कोपायलट ऐसे ओपन हो जाता है। अभी ये नया इंटरफेस है, अभी 2025 है ये, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, पहले तो अलग से था। अब यहाँ पे सीधा आप शेयर पॉइंट पे क्लिक कर लो, तो ये देखो नए इसमें ओपन हो गया, ये अननेसेसरी इसमें ओपन हो गया, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे साइट क्रिएट करनी है, ओके। तो साइट क्रिएट करना इज़ वेरी इजी टास्क। तो यहाँ पे क्या है, आपको सिंपल, बट अगर आप कंपनी में हो तो ये वो लोग उनको रिस्ट्रिक्शन डालने हैं, तो यहाँ पे वो हाइड कर देंगे ये वाला ऑप्शन। बट बिकॉज मेरा एक प्राइवेट अकाउंट है तो मुझे पूरे एक्सेस है। तो इन केस
लेट्स से कि ये एक पॉइंट याद रखना कि अगर आपके कंपनी में ये ऑप्शन नहीं दिखे तो समझ लेना कि वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसके लिए आपको एडमिन के पास और कोई आईटी टीम के पास जाना पड़ेगा, वो साइट आपको क्रिएट करके देंगे। बट अगर नहीं है, आप जो चाहे जितना भी क्रिएट कर सकते हो स्मॉल स्केल कंपनी में वगैरह, तो आप ये ऑप्शन देखोगे। तो क्रिएट साइट पे क्लिक कर लो। ओके, क्रिएट साइट पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने बोला था टीम साइट और कम्युनिकेशन साइट, यहाँ पे भी देख सकते हो टैग्स ट्रे अपडेटेड ऑन प्रोजेक्ट स्टेटस, शेयर टीम रिसोर्सेज, को ऑथर कंटेंट, ऑल साइट ओनर्स एंड मेंबर, पब्लिश साइट कंटेंट्स और ये सब कुछ। कम्युनिकेशन साइट इज लाइक अ पोर्टल वेयर यू कैन पब्लिश द डेटा टू द 100 पीपल्स एंड ऑल। ओके, ये बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, आप देख लो। मैं आज क्रिएट करूँगा टीम साइट बिकॉज मोस्टली टीम साइट यूज़ होती है। कम्युनिकेशन साइट का तो बिकॉज टीम साइट इज़ लाइक अ प्राइवेट सिक्योर और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आप दे सकते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं अवेलेबल। मैं पर्सनली तो टेम्पलेट यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ब्लैंक क्रिएट करता हूँ बिकॉज उससे मुझे फ्रीडम मिलता है कि मुझे जो चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। बट अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप कोई एक थीम ले सकते हो, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड, आईटी हेल्प रिलेटेड तो आईटी हेल्प, ऐसा कुछ थीम्स उन्होंने बनाए। तो लेट्स से कि थीम के हिसाब से अभी जाते हैं, उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। ब्लैंक करोगे तो सिंपल कुछ भी नहीं आएगा, इसमें तो थोड़ा बहुत आपको कलर कोडिंग वगैरह सब कुछ दिखेगा। तो आई कैन सी यहाँ पे जो है वेलकम टू द आईटी है, ये जस्ट एक पेज आपको क्रिएट करके देगा बस, और कुछ नहीं। तो मैं जस्ट लेट्स से कि करता हूँ यूज़ टेम्पलेट, साइट नेम को लूँगा आपकी प्रोजेक्ट डेटा, अभी मैं कुछ भी डालूँगा तो माइंड मत करना। प्रोजेक्ट डेटा XYZ प्रोजेक्ट डेटा ऐसा कर, और पकड़ लेते डेटा लैब्स, चलो सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, एक बार URL क्रिएट हुई तो बाद में उसको थोड़ा करना, एडिट करना, ये थोड़ा कर सकते हैं बट उसमें हाई लेवल एक्सेस लगते हैं। बट यहाँ पे सिंपल पकड़ लो, जो भी आपका साइट नेम देना है वो यहाँ से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है कर लो, ग्रुप ईमेल आईडी, जब उसका ईमेल आईडी भी क्रिएट होता है उसमें आप कम्युनिकेशन वगैरह कर सकते हो, ये सब कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा बाद में। तो ये जस्ट याद रखना कि यहाँ पे आप साइट नेम जो भी दे रहे हो वो प्रॉपरली दो। ठीक है, अब डेटा इसमें D कैपिटल आ रहा है, ये सब कुछ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सही है, तो मैं नेक्स्ट में गया। प्राइवेसी क्या है, प्राइवेट है या एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, एनीवन करोगे तो वो तो कम्युनिकेशन साइट ही हो गई। तो मैं प्राइवेट जितनों के साथ मैं शेयर करूँगा उतने ही वहाँ पे आ जाएंगे। ऐड मेंबर्स को स्वप्निल, मैं खुद, और आई थिंक आई हैव पुष्पक। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया एंड आई विल टेम्पलेट जो अभी अप्लाई हो रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा वो। ओके, एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। तो देखोगे आपकी साइट क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये टेम्पलेट प्रॉपरली अप्लाई हो चुका है। सबमिट अ न्यू टिकट, व्यू स्टेटस ऑफ योर टिकट, अलर्ट नो इशू, ये सब कुछ एक टेम्पलेट वाइज सेट हो गया है बस, और कुछ नहीं। नीचे आओगे तो ऑफिस आवर्स वगैरह ये सब कुछ डिटेल्स, इवेंट वगैरह क्रिएट करना है तो यहाँ से इवेंट कर सकते हो। कुछ लिस्ट आई गेस क्रिएट हो चुकी होगी। लेट्स से कि इफ आई क्लिक ऑन सबमिट टिकट, तो ये देखो एक लेट से होता है ना कि आईटी में अगर आप काम कर रहे हो आईटी टिकट्स में, तो उस टाइप की एक पर्टिकुलर कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। जैसे कि अगर टिकट रिलेटेड तो टिकट का क्या आएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन आएगा, प्रायोरिटी आएगी, स्टेटस आएगा, किसको असाइन हुआ है, फाइल्स आएगी, ये सब कुछ उस टाइप का टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अगर मुझे न्यू आइटम क्रिएट करना है तो यहाँ पे जाऊँगा, न्यू इशू, टैब्लू इज नॉट, ओए क्या हो गया, डबल क्लिक कर लो इसको, टैब्लो इज नॉट वर्किंग। ठीक है, सेव, प्रायोरिटी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्या कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ, और जस्ट मैं सेव कर दूंगा। तो ये नई टिकट क्रिएट हो गई। अगर मैं फिर से यहाँ पे जाऊँ, लेट्स से कि डेटा लैब्स में यहाँ पे क्लिक करोगे तो होम पेज आ जाओगे, और यहाँ पे जस्ट सिंपल एक जैसा एक पेज बनाया था। तो डोंट वरी, सब कुछ बेसिक से करेंगे हम। अब हमने क्या किया है, साइट क्रिएट हो चुका है। ओके, दिस इज कंप्लीटेड।
ओके, तो लिस्ट के बारे में हम अभी देखेंगे। यस, तो जो हमने साइट अभी क्रिएट की है कि उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अब अगर आप बिल्कुल ही नए हो शेयर पॉइंट में तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। शेयर पॉइंट ये डी मीन्स आपका जो है, यहाँ पे आप लोगो वगैरह डाल सकते हो आपके साइट का। यहाँ पे आपके साइट का नेम आएगा। यहाँ पे एक नेविगेशन आ गया है, इसको भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। न्यू पे आप करोगे तो जैसे मैंने बताया था कि शेयर पॉइंट लिस्ट, लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, पेजेस, आप सब कुछ यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। पेज डिटेल्स में अगेन यहाँ पे डिटेल्स और सेटिंग्स आएगी उसकी। एनालिटिक्स में आई डोंट थिंक किसी ने अभी यूज़ किया तो ज़्यादा कुछ एनालिटिक्स इसमें आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है बिकॉज आई एम द एडमिन। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र होते इस पर्टिकुलर शेयर पॉइंट साइट के, लेट्स से कि आई एम द ओनर, ओके, यहाँ पे उसका बताया है, ठीक है। 2 मेंबर्स, तो यहाँ पे स्वप्निल और प्रगति ऐसे 2 ओनर है, ठीक है। यहाँ पे 2 लेवल 3 लेवल के एक्सेस होते हैं, मेंबर्स और व्यूअर्स और ओनर। ओनर को सभी कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और मेंबर को एट सिलेक्टेड मीन्स वो शेयर पॉइंट साइट और डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बट वो साइट डिलीट नहीं कर सकते, साइट ओनली ओनर ही डिलीट कर सकता है, ठीक है। और एक व्यू एक्सेस था बट अभी आई थिंक इन्होंने निकाल दिया है, अभी न्यू चेंजेस आए तो बस ये इंटरफेस है एक बेसिक आपका शेयर पॉइंट का। अगर आप जाओगे तो ऑन द राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स टू इम्प्रूव, ये यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है सेटिंग। तो यहाँ से आप पूरा आपका साइट कंट्रोल कर सकते हो कि यहाँ से साइट कंटेंट होता है। साइट कंटेंट इट्स लाइक अ फाइल, यहाँ पकड़ लो कि फाइल मैनेजर जैसे आप मोबाइल में ओपन करते हो, राइट। तो फाइल मैनेजर में आपको सभी चीज़ें दिखती है, जैसे उसमें कितने लिस्ट है, क्या है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कितनी क्रिएट हो चुकी है, देख रहे हो। इवेंट, टिकट्स और डिवाइस, ये 3 लिस्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने क्रिएट की है अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट। बट यहाँ से आप उसके पेजेस सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। साइट पेजेस में जाओगे इस फोल्डर में तो जितनी पेजेस है वो क्रिएट हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी अभी कुछ नहीं है, तो एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट है आपने बाय डिफ़ॉल्ट, और ये सब कुछ है। तो आपका पूरा जो शेयर पॉइंट का पूरा डेटा जो है ये साइट, ये सेटिंग आइकन पे जाके साइट कंटेंट में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे साइट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, साइट इन्फॉर्मेशन में जैसे मैंने डेटा लैब्स दिया था, तो यहाँ पे अगर दिस इज अ टेस्ट साइट, ऐसा कुछ आप डिस्क्रिप्शन आपके साइट का दे सकते हो, ठीक है, ओके। एंड ये प्राइवेट है तो ये डिलीट साइट जैसे मैंने बोला था ये ओनली ओनर कर सकता है, राइट। और साइट व्यू ऑल साइट सेटिंग, ऑल इस पर ओवर क्लिक करोगे तो पूरी जितनी भी आपकी जो सेटिंग है सब कुछ दिखेगी साइट की। बट मैं अभी यहाँ पे नहीं जाऊँगा, फिर से यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग आइकन के हमेशा याद रखना, अभी इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। और अभी करंटली जो ओनर लॉगिन है उसका वहाँ पे डिटेल्स दिखेगा, ठीक है। तो एक बेसिक है। अब जो मैंने बताया था कि लिस्ट क्या होती है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द लिस्ट, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप तो होम पेज से भी क्रिएट कर सकते हो, बट किसी ने हाइड करके रखा तो, बिकॉज हमें ईजी स्टेप्स नहीं, हमें प्रॉपर पता चलना चाहिए कि कहाँ से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सेटिंग में जाओ, साइट कंटेंट जैसे बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आप अगर साइट क्रिएट कर रहे हो तो, और सॉरी कुछ आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उस पर्टिकुलर इसमें, तो सब कुछ यहाँ पे दिखता है। तो साइट कंटेंट में जाके अगर आप मैं लिस्ट क्रिएट कर लूँ, यहाँ पे भी मुझे बहुत सारे ऑप्शंस है कि मुझे लेट से कि मुझे एक पर्टिकुलर लेट से कि अपार्टमेंट हंटिंग काइंड ऑफ ये सब कुछ ये टेम्पलेट्स दिए, तो टेम्पलेट दिए होगे जैसे कि उसमें क्या आईटी, जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि आईटी सपोर्ट का जो था, सॉरी, तो वहाँ पे वैसे क्रिएट हो चुका है। तो वैसे जैसे कि अगर मैं इवेंट आर्डिनरी करूँ तो उसके रिलेटेड जो भी कॉलम्स है वो क्रिएट हो जाएंगे। बट मुझे स्क्रैच से सीखना है तो भाई स्क्रैच से सीखना है तो आप लिस्ट करो सिंपल, यहाँ से ब्लैंक लिस्ट क्रिएट, ठीक है। ब्लैंक, अभी यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो, गैलरी भी क्रिएट कर सकते हो, कैलेंडर भी कर सकते हो, बोर्ड कर सकते हो, और इंपोर्ट एक्सेल से भी कर सकते हो। बट और अगर कोई एक लिस्ट क्रिएट है तो उससे भी आप कर सकते हो, बट मुझे उसमें नहीं जाना है, मैं बेसिक सीख रहा हूँ तो मुझे जस्ट लिस्ट क्रिएट करनी है। तो मैं लिस्ट पे लिंक दूंगा, दिस इज लेट्स से पर्सनल डिटेल्स, सॉरी एम्प्लॉय डिटेल्स कर लेते हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपकी जो लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं फिर से होम पेज में जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं नेविगेशन में, और ओके इसका नेविगेशन ऊपर है तो यहाँ पे दिखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ गया है तो यहाँ पे आ जाएगा। बट आप
वहाँ पे भी एक टिक था, अगर उसको अनटिक करते तो यहाँ पे नहीं दिखता, ठीक है। अब अगर लिस्ट है तो लिस्ट में कॉलम्स तो रहेंगे। लाइक एक्सेल का ही एग्जांपल पकड़ लो, एक्सेल में कैसे होता है, आप कॉलम्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, राइट, सेल्स होते हैं उस टाइप से सेम। टाइटल जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। अब लेट से कि मैं अगर एम्प्लॉय ले रहा हूँ, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का क्या आएगा, वहाँ पे आएगा उसका नेम। ओके, उसके भी पहले जब डेटाबेस आप क्रिएट करते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस का, टेक्स्ट का, डेट टाइम आप क्रिएट कर सकते हो, राइट, मल्टीपल। तो यहाँ पे भी अपने पास शेयर पॉइंट में वैसे ही ऑप्शन है। टेक्स्ट बोले तो सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए, मल्टी लाइन के लिए अगर आपको क्रिएट करना है तो मल्टी लाइन, सिंपल, बहुत ईजी रखा है इन माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। चॉइसेस में लेट से कि आपके पास है, जैसे सिटी का होता है ना, सिटी में आप दो मल्टीपल सिटीज़ एक्सप्लोर करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो, तो उस टाइप से। डेट टाइम में डेट भी होता है, टाइम भी होता है, और उसमें भी आप अगर उनको आपको सिर्फ डेट ही स्टोर करने तो डेट भी कर सकते हो। पर्सन, लेट से कि आपके कंपनी में 100 लोग हैं जैसे बोला मैंने, तो उस अलग कोई पर्सन को आपको उसको ऐड करना है, असाइन करना है, तो सब कुछ कर सकते हैं। नंबर इज़ लाइक अ न्यूमेरिक टेस्ट बस, और येस नो तो अगेन काइंड ऑफ अ चॉइस ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम में क्रिएट कर लूँगा, जैसे कि नेम, ओके, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेव। एम्प्लॉय नेम के साथ मुझे उसका एड्रेस भी लिखना है, एड्रेस, उसको भी मैं सिंगल लाइन नहीं रखूँगा, एड्रेस किसी का बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो मैं सेव कर दूँगा एज एड्रेस मल्टी लाइन। नेक्स्ट कर लूँगा उसका मैं, आई नीड हिज फ़ोन नंबर, ओके, फ़ोन नंबर को आप यहाँ पे नंबर में भी कर सकते हो, लेट्स से कि मैं नंबर में रखता हूँ, तो ठीक है, फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। और इसका अगर हम करेंगे कि ज्वाइनिंग का, उसको लिखते हैं कि कब ज्वाइन किया था भाई ने, तो DOJ कर लिखता हूँ सिंपल, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और यहाँ पे भी ऑप्शन है, राइट। डेट टाइप क्या करना है आपको, तो यहाँ से अगर मेरे को लगा कि माइंड में चेंज हो गया कि मुझे नहीं और कुछ करना है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है, तो यहाँ से कर सकते हो। इंक्लूड टाइम और फ्रेंडली फॉर्मेट, ये क्या होता है कि इंक्लूड टाइम करोगे तो उसका टाइम दिख जाएगा, और फ्रेंडली फॉर्मेट, ये सब कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, अभी अनटिक करके रख देता हूँ, क्योंकि फ्रेंडली फॉर्मेट में क्या होता है कि क्रिएटेड 30 मिनट्स अगो, 2 मिनट्स अगो, ऐसे कुछ आता है, ठीक है। बट आपको प्रॉपर डेटा देखना है तो इसको अनटिक करके रखना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको कुछ देनी है तो दे सकते हो, सेव। तो एक हो गया लिस्ट क्रिएट, सिंपल है, आपकी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब लिस्ट क्रिएट हो चुकी है तो उसमें भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये क्या ऑप्शन है। आप अगर इन केस आप बिगिनर हो तो ऐड न्यू आइटम पे जाओगे तो आपके जितने भी अभी 3-4 कॉलम आपने क्रिएट किए, तो एक इससे फॉर्म में स्ट्रक्चर आएगा और यहाँ पे सब कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। फ़ोन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एड्रेस, एम्प्लॉय नेम, टाइटल उसका, ये सब कुछ। अटैचमेंट भी आप कर सकते हो ऐड, इफ़ यू वांट टू ऐड, ठीक है। और किसी के साथ शेयर करना है तो ये भी कर सकते हो। बट बेसिक से जाना है तो पहले हम एक सिंपल लिस्ट क्रिएट करेंगे, और थोड़ा थोड़ा मैं एडवांस में बताऊंगा आपको क्या करना है उसमें, ठीक है। शेयर में गए तो शेयर में अगेन आप शेयर कर सकते हो, लिंक किसी का शेयर कर सकते हो, और इसमें अगर 100 लाइन्स है तो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला ये ऑप्शन की, लेट्स से कि मैं अगर करता हूँ एंट्री टेस्ट एम्प्लॉय नेम लेट्स से कि मेरा ही लो स्वप्निल के, एड्रेस ABC वाघोली, ठीक है। फ़ोन नंबर है मेरा 1234567890। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंसिडर कर लो मेरी कल की है, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव कर दिया। अगेन आई विल ऐड वन मोर, बिकॉज टाइटल में अभी जानबूझ के नहीं ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नीड अ टाइटल राइट नाउ। संकेत ये है, लेट्स से कि वनी और लेट्स से कि विमन नगर, ठीक है। फ़ोन नंबर है उसका, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पकड़ लेते हैं, उसने 12 तारीख को ज्वाइन किया था, तो सेव हो। तो ये इस टाइप की एंट्रीज आपकी सेव हो गई है, ठीक है। अब इसको मैं अगर एक्सपोर्ट करूँ तो मुझे एक्सेल में दिख जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट टू CSV, पावर BI में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, CSV विथ स्कीमा कर सकते हो, ये डिपेंड है आपके ऊपर। बेसिक है, CSV में करोगे डाउनलोड हो जाएगा और आपको दिख जाएगा सीधा। लेट्स से अगर मैंने इसको ओपन किया है एंड इसको मैं अगर ओपन कर लूँ तो मुझे इस टाइप से कुछ दिखेगा, ये देखो, नंबर, नेम, ये सब कुछ, ठीक है।
तो सेम आप एक्सेल में भी उसको सेम कर सकते हो। और पावर ऑटोमेट का इसमें कंसेप्ट आता है कि आप इसको फ्लोज के थ्रू बना सकते हो, और ऑटोमेशन के और यहाँ पे कंसेप्ट है पावर ऑटोमेट यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये सब कुछ और इंटीग्रेट करना है इसको पावर ऐप के साथ, पावर ऑटोमेट सब ऑप्शन दिए, पावर ऐप, पावर ऑटोमेट, ये सभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ठीक है, तो ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन है। एडिट इन क्रेडिट मीन्स क्या होता है, ये बेसिक है। लेट्स से कि अभी मैंने टाइटल ब्लैंक छोड़ा था, तो टेस्ट 1 एंट्री, ओके, मैं एक साथ मल्टीपल एंट्रीज को एडिट कर सकता हूँ, इसके लिए वो ग्रिड यूज़ होता है। ठीक है, एक साथ, जैसे कि अगर मेरे को लग रहा है संकेत का सरनेम नहीं है तो इसको मैं कर दूंगा सिन्हा। ठीक है, एक साथ में मल्टीपल लाइन आइटम से एडिट कर सकता हूँ, इसके लिए यूज़ होता है एडिट इन अ ग्रिड। इसको कर दिया मैंने डबल क्लिक, तो ये हो गया क्लोज। अब ये पूरी सेव हो चुकी है। तो ये बेसिक है शेयर पॉइंट लिस्ट का। शेयर पॉइंट लिस्ट क्रिएशन हो चुका है अपना। कहाँ गया मेरा पेज, व्हाट इज लिस्ट इन एसपी कंप्लीटेड। ठीक है, सिंपल। अगर इसमें ज़्यादा और देखना है तो आपको यहाँ पे व्यूज़ होते हैं। व्यूज़ क्या होता है कि लेट्स से कि आपकी लिस्ट में कितने कॉलम्स है अभी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें क्या करूँगा मैं, यहाँ पे व्यू होता है, इसमें भी ऑप्शंस होते हैं, ये भी एडवांस लेवल पे आएंगे। व्यू का अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं, बट करंटली अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट करंट व्यू अगर मैं करूँ तो यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं कि टाइटल, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, ओके। तो इसको अगर मुझे एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, एडिट करंट व्यू पे जाऊँगा। एडिट करंट व्यू में जाने के बाद ये भी एक सेटिंग है, यहाँ पे देखो। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा था कि ये लाइन आइटम कब क्रिएट हुआ, कब मॉडिफाइड हुआ, किसने क्रिएट किया, ये नहीं दिख रहे थे। तो ये यहाँ से आप व्यू में जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि क्रिएटेड बाय किसने किया, कब क्रिएट किया। सेम फॉर मॉडिफाइड ऑल्सो, मॉडिफाइड कब हुआ, किसने किया। ठीक है, और लेट्स से कि मुझे लगता है कि टाइटल जो है वो मेरा लास्ट में आना चाहिए, तो कभी अब 5th में था तो मैं इसको कर देता हूँ, आई थिंक एम्प्लॉय फर्स्ट में जाएगा तो ये 5th में आएगा ही। ओके, ये 4th में चला जाएगा। तो इसमें आप नंबरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये मैंने कर दिया और मैं क्लिक कर दूंगा ओके, तो यहाँ देखो टाइटल आ जाएगा लास्ट में। कहा गया आई, और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, टाइम लेता है थोड़ा। टाइटल को अनटिक किया था क्या मैंने एक मिनट, एडिट करंट व्यू में आई थिंक टाइटल को मैंने टिक नहीं किया है। टाइटल मेरा टाइटल इसको मैं कर देता हूँ 6th पोजीशन पे। टिक भी करना जरूरी है भाई। कर दिया ओके, तो ये आ गया टाइटल इसमें। और क्रिएटेड बाय, मॉडिफाइड बाय, ये जो फ्रेंडली फॉर्मेट की जो बात हो रही थी ना, कॉलम सेटिंग, फॉर्मेट दिस कॉलम, ओके। आई थिंक यहाँ पे नहीं आएगा वो, ओके चलो वो बात में कर लेते हैं। तो इस टाइप से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, व्यू के थ्रू मैं कॉलम्स को यहाँ वहाँ शफल कर सकता हूँ, और अब इसमें ज़्यादा कॉलम्स नहीं है तो मैं ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ इसको। हो गया, तो ये भी एक फीचर है यहाँ पे। व्यू से आप मल्टीपल, लेट्स कि आपका अगर साइट है और सॉरी लिस्ट है और उसमें मल्टीपल व्यूज़ क्रिएट करना है कि अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसे कि अगर मुझे फाइन लेट्स से कि बेसिक डिटेल्स देखने तो मैं एक बेसिक व्यू क्रिएट कर लूँगा, एडवांस है तो अलग से एक व्यू क्रिएट कर लूँगा और उसमें अलग से कॉलम्स क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ शेयर पॉइंट लिस्ट। ओके, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी क्या होता है, अगर मैं फिर से जाऊँ, ऑलवेज याद रखना यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ से हमें नहीं क्रिएट करना है, हम यहाँ से क्रिएट करेंगे बिकॉज आई पर्सनली प्रेफर दिस। न्यू पे जाओगे, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी इज लाइक अ पकड़ लेते हैं कि टेस्ट डॉक लाइव, ओके, शो इन अ साइट नेविगेशन, इसको टिक करूंगा तो ही यहाँ पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पे देखो टेस्ट डॉक लाइब्रेरी, इट्स लाइक अ फोन में जैसे कि आप फाइल मैनेजर ओपन कर लो, वहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, राइट, मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं और वहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो। तो ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी भाई वही वैसे ही सेम। यहाँ पे कर लो, मैं एक नया फोल्डर कर रहा कि इम्पोर्टेंट, ठीक है, अब इम्पोर्टेंट फाइल्स आ गई, और एक मैं यहाँ पे कर लूँ फोल्डर, इसमें कॉमन फाइल्स रख दूंगा, इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ,
कलर भी आप कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट फाइल और कॉमन फाइल, इसको भी आप प्रॉपरली किसी के साथ, कलीग के साथ, अगर किसी का शेयर करना है तो उसके साथ कर सकते हो, अगर साइट उसके साथ शेयर है तो। और नहीं तो क्या होगा, लेट से कि मेरे पास 10 लोग हैं इस पर्टिकुलर टीम में, मैं 11वें पर्सन को कर रहा हूँ, तो मैं अगर उसको यही शेयर करूँ तो उसको यही दिखेगा, यही पर्टिकुलर फोल्डर दिखेगा, ये नहीं दिखेगा उसको। तो वो हम ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, जो कि एडवांस लेवल पे आता है और बहुत ईजी है वो भी शेयर करना। बट लेट से कि मैं अगर इम्पोर्टेंट फाइल में, मेरे पास फाइनेंस का डेटा है, तो यहाँ से अगर मैं, मेरे कंप्यूटर में कुछ फाइल्स है तो मैं यहाँ से उसको अपलोड कर सकता हूँ, और फाइल्स और फोल्डर भी अपलोड कर सकता हूँ। और इन केस आई थिंक कि मुझे एक वर्ड फाइल क्रिएट करनी है, एक्सेल है और पीपीटी है जो यहाँ पे स्क्रैच से क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन ही दिए, सिंपल यहाँ पे जाओ कोई एक यूज़ कर लो, जैसे कि एक्सेल, तो डायरेक्टली एक्सेल हो जाएगी। और यहाँ से जस्ट उसको प्रॉपरली दे दो कि फाइनेंस डेटा, ठीक है, नेम स्वप्निल, और ये से पकड़ लेते हैं कुछ कि पैन नंबर ऐसा कुछ हो, HY12122, इसमें पकड़ लेते कि पैन डिटेल्स। ओके, मैं बैक में आ गया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ गया फाइनेंस डेटा, ठीक है। तो इस टाइप से डायरेक्टली आप सेम डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, सॉरी वर्ड डॉक्यूमेंट है, इससे सब कुछ कर सकते हो। लाइक लिंक भी देना है, किसी के ऐड करना है, फोटोज ऐड करने हैं, सब कुछ करना है, तो ये सब कुछ एक फोल्डर में रख सकते हो, और ऐसे ही फोल्डर्स आपके इसमें स्टोर होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट नीड्स और ये सब कुछ, ठीक है। सेम यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ कि मॉडिफाइड किसने किया, मॉडिफाइड बाय क्या है, क्रिएटेड बाय किसने किया है। अभी 2 मिनट्स अगो स्वप्निल ने इसमें चेंजेस किए हैं, 2 मिनट्स अगो मैंने यहाँ पे भी अगेन फ्यू सेकंड अगो यहाँ पे क्रिएट किया था, तो उसके लिए वो वहाँ पे दिख रहा है। तो इस टाइप से आप डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आप डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। अब इसमें भी आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ, हाइड कर सकते हो, बहुत इसको भी ऑटोमेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो पावर बीआई के साथ, ये तो बहुत सारे ऑप्शन है। अब एडिट इन ग्रिड इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे लगता है कि नहीं इसको मैं 1 कर लूँ, इसको भी मैं 2 कर लूँ, ऐसा कुछ कर सकते हो आप। ओके सॉरी, ये मैंने अभी यूज़ किया तो ये लॉक में है, तो बिकॉज ये फाइनेंस डेटा ओपन है ना, तो इसके वजह से रिफ्रेश कर ले। एडिट इन में ग्रिड में गो, इसको हमने क्या किया था, 2 किया था ना, कर दिया और एग्जिट कर दिया, तो ये हो गया। अब इसका, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का आपके पीसी में शॉर्टकट भी ले सकते हो, वन ड्राइव में वो सिंक रहेगा और आपके फाइल मैनेजर में दिखेगा, तो वो मुझे नहीं करना है, तो यहाँ से भी आप वो कर सकते हो। तो सिंपल है भाई। तो ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी भी आपका कंप्लीटेड हो चुका है। अब पेजेस क्या होते हैं, तो साइट कंटेंट में इफ़ यू, अगर ये जो अपनी साइट है और साइट कंटेंट में अभी मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे आप पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। सो लेट मी क्लोज मैनी टैब्स। यहाँ पे जाओगे, पेजेस है, पेजेस पे क्लिक करना है आपको सिंपल, और यहाँ पे आप सीधा, मेरा पेज बन गया, बट ब्लैंक पेज बन गया, ठीक है। और सेकंड वे क्या है इसका पेजेस क्रिएट करने का, अभी लेट्स से कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बन गया। अब यहाँ पे इसको मैं अगर हटाऊँ, ठीक है, न्यू में गया मैं और यहाँ पे पेज पे क्लिक किया। पेज पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक, स्टार्ट, ट्रेनिंग, रिकैप, मैसेज, विजुअल्स, ये सब आ गए। ब्लैंक करोगे तो पूरा ब्लैंक ही आएगा, ठीक है। और ट्रेनिंग करोगे, मैसेजेस, रिकैप ये करोगे तो कुछ टेम्पलेट्स उन्होंने किए हैं, जैसे कि हमारा ये होम पेज का, यहाँ पे अगर आप, मैं क्लिक करूँ तो होम पेज पे ऐसे कुछ दिखाई देता है। इस टाइप से इफेक्टिव आप बना सकते हो इसमें। तो उसके लिए क्या है आपको, मैं जैसे कि अगर मैं ब्लैंक लूँ, ब्लैंक लेने से थोड़ा आपको प्रॉपरली समझेगा। एग्जिस्टिंग में तो आप एडिट ही कर सकते हो, यहाँ पे टाइटल वगैरह आप पेजेस का डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो, ये क्या है, कमेंट ऑन है और ये सब कुछ सेक्शन दिया है। अगर ये थोड़ा पेजेस को हम समझते तो पेजेस में क्या होता है, सेक्शंस होते हैं बहुत सारे। अगर इसको ही मैं थोड़ा और प्रॉपरली और बेटर समझाऊँ, तो ये जो अपना एग्जिस्टिंग पेज है, इसको मैं अगर एडिट करूँ तो ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो प्रॉपर, ये जो ऊपर का पूरा सेक्शन है ना, ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है, ठीक है। इसको मैं अगर सेटिंग पे क्लिक करूँ
तो यहाँ पे देखो ये कौन सा सेक्शन है, 1/3 ऑफ कॉलम सिलेक्ट है। तो एक सेक्शन है बड़ा वाला यहाँ पे और एक सेक्शन छोटा यहाँ पे है। और यहाँ पे भी इन्होंने क्या ऐड किया है, हीरो इफेक्ट ऐड किया है, जो कि मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे क्या है, बेसिक टेक्स्ट लिया है। और ये जो नीचे की आएगी ये बटन्स है, ये रहा ना, ये बटन्स है। तो सेम अगर मुझे यहाँ पे रेप्लिकेट करना है तो चलो इसको क्या है, इसका टाइटल क्या है, इसको टाइटल आई थिंक स्टार्टिंग पे नहीं है, तो हम सीधा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि होम टू करके मैं जस्ट डाल देता हूँ। और यहाँ से फर्स्ट सेटिंग में जाके मुझे इतना बड़ा ये देखो ओवरलैप है, इसमें भी कलर ब्लॉक्स आते हैं, प्लेन आता है, ऑथर आता है, फेड आता है। तो जैसे फेड लेते हैं, लेट से कि फेड ले लिया हमने, उसके नीचे क्या है, उन्होंने एक सेक्शन डाला है 1/3 का सेक्शन, तो ये 1/3 डाला है। अब इसमें भी उन्होंने क्या डाला है, फिर 1/3 डालने के बाद यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखो 1/3 के बाद इन्होंने क्या डाला है, एक ब्लॉक डाला है और यहाँ पे एक बटन्स का डाला है। ये क्या ऐड किया इन्होंने, टेक्स्ट डाला है, टेक्स्ट एंड टेबल फॉर्मेटिंग। तो मैं अगर मुझे डालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट एंड टेबल है क्या, पहले तो सर्च कर लो। टेक्स्ट ही है तो मैं टेक्स्ट ही ले देता हूँ। और यहाँ का ही टेक्स्ट में अगर मैं कॉपी कर लूँ, Ctrl+V, आ गया, सिंपल। अब इसको ये सोच रहे होगी ये क्यों अलग से आ गया, इसका हेडिंग है, ये हेडिंग है। हेडिंग को अगर मैं हेडिंग 3 दूँ तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसका फॉन्ट अगर मैं 18 कर दूँ तो और छोटा हो जाएगा। और इसको स्पेस मार के इन्होंने ये किया है। इसको अगर मुझे बोल्ड करना है, ठीक है चलेगा, पुल कोट, तो ये डाल दिया, पुल कोट डाल दिया हमने। अब इसके ही नीचे उन्होंने बटन्स का डाला है, क्विक लिंक्स। तो ये कैसे बटन्स है, अगर मुझे यहाँ पे कंसिडर कर लो, अगर डालना है तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे बटन्स को सर्च करूँगा। आई थिंक ये नहीं है, कौन सा सेक्शन है ये, क्विक लिंक्स ऐड किया इन्होंने। तो यहाँ पे मैं क्या सर्च करूँगा, क्विक लिंक्स, ठीक है। और यहाँ पे बटन्स, तो यहाँ पे जितने आप बटन डालोगे, नहीं, इसको मैं अगर आइकन डाल दूँ, होम का डाल देता हूँ मैं लिंक। तो ये होम आ गया, सेम ओपन लिंक इन न्यू टैब, लिंक आ गई। इसमें लिंक में आप अभी इसको अगर चेंज करना है तो मैं चेंज कर लूँगा, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो। इसमें अगर लेट से कि मुझे और एक ऐड करनी है, लिंक करते हैं, लिंक नहीं, ये तो अलग हो गया सेक्शन, ठीक है। बट इस टाइप से आप ऐड कर सकते हो। मैं और डिटेल में जाऊँगा तो और ये थोड़ा टाइम खाएगा। बट यहाँ से जैसे होम को हमने किया है बटन, तो मैं अगर Ctrl+C Ctrl+V ट्राई करूँ, होम पेज लिंक, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी ये देखो, आउटलाइन चाहिए नहीं चाहिए, फील कलर, ओके आ गया। सेम अगर मुझे और एक एक्स्ट्रा बटन डालनी है तो मैं सोच रहा हूँ कैसे ऐड करूँ। इंसर्ट, इसमें भी मैं न्यू लिंक करूँगा। ओके, और इसका भी मैं
फील कलर, ठीक है। तो इस टाइप से आप हेडिंग डाल सकते हो, और इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो और थोड़ा मुझे समझेगा। बट सेकंड सेक्शन है, ये हीरो कैसे ऐड किया। हीरो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे प्लस क्लिक करो, हीरो का इफेक्ट है, ठीक है। इसमें इमेजेस और लिंक आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि एक मेरे अगर होम का डाल दूँ, इंसर्ट, ओके। अब मुझे स्लाइड्स नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए टाइल्स, और टाइल्स है मेरे पास अभी 1 2 3 4 मैक्स आप 5 डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई है आपकी टाइल्स। इसको अगर मुझे लिंक करना है और इमेजेस डालनी है तो सिंपल यहाँ पे जाके मैं स्टॉक इमेजेस डाल सकता हूँ। डॉक्टर का डाल दिया मैंने, ठीक है। इसको भी अगर आप कस्टमाइज़ करना है तो इसको भी आप कर सकते हो, जैसे कि हेडर, ओके, लिंक, उसका लिंक कुछ डालना है, ये सब कुछ। ये पूरा डिटेल में हम देखेंगे। ऐसे अगर मैं बताऊंगा तो 1 घंटे का यही वीडियो हो जाएगा। स्टॉक इमेजेस में गया, फिर से हेयर कट का डाल देता हूँ। तो इस टाइप से आप, ये हीरो इफेक्ट है, ठीक है। और इस टाइप से आप, ये एक सेक्शन है हमने 2 डिवाइड किए। अब अगर आपको और नीचे के सेक्शन में अभी मुझे लगता है कि नहीं, 2 उसमें सिंपल आपको कुछ लिंक्स और इमेजेस डालने हैं तो यहाँ से आप उसके और डाल सकते हो। और अगर लेट्स से कि उसमें आपको शेयर पॉइंट डालना है, शेयर पॉइंट लिस्ट, लिस्ट लिस्ट डाल सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि एम्प्लॉय डिटेल्स। तो एम्प्लॉय डिटेल्स आ गए। सेम ऐसे कुछ आप ऐड करते जाओगे तो उतना ऐड होते जाएगा। और जस्ट फाइनली यहाँ पे रिपब्लिश और पब्लिश, तो यहाँ पे आप यहाँ पब्लिश कर दो तो यहाँ पे सेम वो देखेगा उस टाइप से। उतना इफेक्टिव नहीं, बट हम इसका एक सेपरेट सेशन ले सकते हैं इसके रिलेटेड कि कैसे बनाना है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो इस टाइप से आप पेजेस बना सकते हो। एंड पेजेस भी हो गया कंप्लीटेड। साइट सेटिंग तो मैंने बहुत टाइम में स्टार्टिंग से ही बताते जा रहा हूँ कि साइट में कैसे कैसे आप घुस सकते हो, कैसे कैसे क्या क्या चेक कर सकते हो। और लिंक्स का क्या सीन है कि जैसे कि रिपब्लिश, ओके, इसको मैं रिपब्लिश कर देता हूँ कि होम पेज पे, लेट्स से कि होम पेज पे मुझे लिंक्स ऐड करनी है और एक्स्ट्रा लिंक्स ऐड करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा। उसका सेम है कि यहाँ पे आप एडिट करो, यहाँ पे जैसे कि इतनी सारे लिंक्स है, बट आई थिंक मुझे डॉक्यूमेंट का लिंक यहाँ पे नहीं देना है, तो रिमूव एम्प्लॉय डिटेल्स लेट्स से कि रिमूव करते हैं। और मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा ऐड के लिए इस पर हवर करोगे ना तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको डालना है ना वहाँ पे एक प्लस का आइकन आता है, तो यहाँ पे प्लस करो। लेट्स से कि मुझे डालना है यूट्यूब का लिंक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा यूट्यूब का लिंक कॉपी किया। बाय द वे, इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ सेम। अगर मैं इसको मेरे ही चैनल को कॉपी करके डाल दूँ यहाँ पे लिंक में, Ctrl+A Ctrl+V, और यहाँ पे यूट्यूब और माय चैनल नेम टेक बीटा सिंपल में लिख देता हूँ और इसको सेव कर दूँ। तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यूट्यूब एज अ टेक बीटा आ गया, और यहाँ पे डायरेक्टली जंप करोगे तो टेक्निकल नॉलेज बीटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक थिंग्स इन अ शेयर पॉइंट। बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा कि डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करते हैं, शेयर पॉइंट साइट कैसे क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन साइट क्या होती है, टीम साइट क्या होती है, शेयर पॉइंट लिस्ट क्या होती है, उसमें एडिटिंग कैसे कर सकते हो आप, फॉर्म वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म नहीं देखा हमने, वो बेसिक, और हम उसको थोड़ा इन्हांस करेंगे। सो आई थिंक दिस शुड यू कैन कंसिडर एज अ बेसिक सीरीज। यहाँ पे मैंने पूरा बेसिक आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको इसका लेट से कि पूरी चीज़ बता दूँ, अगर 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो अगर आपको स्पेसिफिक अभी देखना है कि लिस्ट में अभी, बिकॉज मैंने वीडियो डाले हैं पहले भी लिस्ट रिलेटेड सब कुछ, बट वो पुराने हैं। अभी अगर नया कुछ आपने देखना है तो जस्ट लेट मी नो और मैं डाल दूँगा, ठीक है।
So if you like my content, then do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.